तो इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 224 है। माज़रत चाहते हैं, इसके पहले हिस्से में हमारी तवज्जो का इर्तकाज़ नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वहाँ रोक कर नए सिरे से बात शुरू की है। इस काफ़ी के मिसरे 30 हैं, अल्फाज इसके 152 हैं और राग इसका जौनपुरी है। आगे चलते हैं। खचब कुछ सिफात बता रहे हैं और उसका जो है सिला बता रहे हैं कि जिस्नु ज़ौक़ ख़याल मुहैया, उसनु काल तेहाल मुहैया, गुलशन जशन जमाल मुहैया, वारिस बाग इरमदा है। अब ये बाग इरम जो है, जन्नत के बागों का मालिक कौन है? वो है जिसे ज़ौक़ ख़याल मुहैया है। ज़ौक़ ख़याल जो है, उसकी तसव्वुर का ज़ौक़ जो है, ख़याल तसव्वुर का ज़ौक़ जो है, ध्यान का ज़ौक़ जो है, वो जिसको मुहैया है, तो फिर उसी ही हाल और काल मुहैया है। हाल और काल, हाल कहते हैं कैफियत को, और बात भी उसी की है और कैफियत भी उसी की है, और उसी को गुलशन जशन जमाल है। अब ये गुलशन जशन जमाल जो है, और वही जो है, अभी मिसरे की खूबसूरती आप खुद कर सकते हैं, देख महसूस कर सकते हैं कि वो उसे गुलशन जशन जमाल मुहैया है, वो उसके जमाल को गुलशन कह रहे हैं। तो फिर वारिस बाग इरमदा है, और वही वो उस जन्नत के बाग का, जन्नत के बागों का वारिस है। और ब्यो अपने वो फ़लसफ़ा वादतुल वजूद बताते हुए, जिसमें वो गैर की नफ़ी करते हैं, गैर नहीं मौजूद बार बार कहते हैं। ब्यो यानी गैर, और दूसरा उसके अलावा ब्यो। ब्यो आगे सख्ता लगा दे इसके कि ब्यो यानी कोई और, ला यानी ते नादानी। अगर तुम गैर का तसव्वुर रखते हो तो वो ला यानी है, और ये एक नादानी की बात है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये दिल दिलदार ते दिल दिल जानी, दिल ही दिलदार है और दिल ही आगे। अब दिल की अहमियत बताते हैं अगले कई शेरों में कि दिल से मुराद ये पंपिंग स्टेशन जो है हमारा, वो ये नहीं देते। और कुरान भी पढ़े और तमाम आसमानी किताबों में लफ्ज़ दिल तो आता है, लेकिन उस दिल से मुराद ये नहीं है। उस दिल से मुराद इससे ज़्यादा कुछ है। इसी को फुआद कहा गया, इसी को लुब कहा गया, जो खचब ने भी यहाँ वो लुब या उलिल अलबाब जो कहा जाता है, कुरान में कई जगह पर आया है, या उलिल अलबाब। समझो इस बात को, परखो इस बात को, जानो इस बात को, या उलिल अलबाब। वैसे लफ्ज़ लुब जो है, लुब कहते हैं उस चीज़ को जो छिलके और गुठली के दरमियान में होती है। इसको सराइकी में हम कहते हैं गर, गाफ रे, गर। वो चीज़ जो छिलके और गुठली के दरमियान में होती है उसको कहते हैं गर। लुब, लुब का मतलब ये है। अब वो कहते हैं दिल का मकाम बता रहे हैं। अब दिल से मुराद ये नहीं ले लेना हमने, इससे ऊपर जाना है हमने। ये दिल तो इसकी जगह पर मशीनें भी लगा दी गई और चला लिया गया, और दूसरे का दिल तब्दील करने का भी तजर्बा हो ही चुका है। लेकिन यह अहले तसव्वुफ का मामला है, हम तो इसकी ऊपर की परत की बात कर रहे हैं कि ब्यो कोई और, लायानी ते नादानी। ये तो लायानी बात है, कोई मतलब नहीं रखती, ये तो नादानी की बात है। दिल दिलदार ते दिल दिल जानी, दिल इखलास ते सबा मसानी। ये दिल ही है जो इखलास है। अखलास क्या सूरत इखलास है या मुकम्मल खुलूस है, जो भी कह ले। और सबा मसानी जो है, सबा मसानी ये कुरान पाक की एक आयत है जिसमें कहा गया कि हबीब हमने आपको किताब दी और सबा मसानी दी। अब सबा मसानी की जो तशरीही और मुफस्सिरीन ने सबा मसानी जो है वो सूरत फातिहा को कहा है। सबा मसानी से के साथ 3 नुक्ते वाली से, सबा मसानी जो है ये सूरत फातिहा को कहा गया। तो दिल इखलास, ये सूरत इखलास जो कि कुरान का खुलासा है, अकीदे का खुलासा है, अब इसको ले लें हम। और सबा मसानी जो कुरान का फातिहा है। और मबदा दम कदम दा है, और जो दम कदम का मबदा जो है, जहाँ से आगाज़ होता है, ये दिल ही है। और देखो शौकत शान पसारा, महवर गर्दिश सबा से आरा, मरकज़ दौर मुहीत दा सारा, नुक्ता दिल आदम दा है। अब उसी ये दूसरा बंद भी काफ़ी का दिल ही की अहमियत के बारे में आया है कि ये शौकत शान का पसारा, पसारा कहते हैं इजहार को, फैलाव को, नज़र आने को। ये जो कुछ है ये सारा पसारा है, ये कायनात उसकी ज़ात का पसारा है, ये उसकी ज़ात का इजहार है, जिसे प्रगट होना कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रगट होना।
यानी उसकी ज़ात का ज़ाहिर होना। देखो शौकत, शान, पसारा। अब दिल की बात हो रही है कि ये उस दिल की दुनिया का आप फैलाव देखें कि मरकज़ महवर, मरकज़, गर्दिश, सबा सियारा। वो ख्वाजा साहब यानी सबा सयारा की जो बात कर रहे हैं कि ये 7 सैयारे जो हैं उनकी जो मरकज़ और है, उनका महवर है और उसकी जो गर्दिश है और मरकज़ दौर मुहीत दसारा। ये दौर जो है, दायरा जो है, इस मुहीत का जो मरकज़ है, प्रकार का बुनियादी नुक्ता जो है वो क्या है? नुक्ता दिल आदमदा है। इंसान का दिल ही उसका मरकज़ व महवर है इस पूरे दौर का। और अपने वो एक ख़ास कंडीशन बता रहे हैं कि अगर दिल साफ़ है, अगर तुम किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, इंतकाम की भावना नहीं रखते तो फिर क्या है? सीना साफ़ सफ़ा बेकीना, नूर हकीकी दा आईना। सीना साफ़ सफ़ा बेकीना। अगर सीना साफ़ है, सफ़ा है, बेकीना है, कीना कहते हैं गुस्सा रखने को, इंतकाम की भावना रखने को, किसी के ऊपर मुस्तकिल गुस्सा पाल लेने को, दुश्मनी रखने को, इसको कहते हैं कीना। और सीना साफ सफ़ा बेकीना, नूर हकीकी दा आईना। अगर तुम इसको अपने दिल को साफ कर रहे हो तो ये नूर हकीकी का आईना बन जाता है तुम्हारा दिल। दिलड़ी खालिस पाक नगीना। और जो दिल खालिस हो जाती है, अब खालिस किसके लिए होती है, किससे खालिस होती है, ये पहले तसव्वुफ बेहतर जानते हैं। साफ सफ़ा खालिस पाक नगीना। अगर ये दिलड़ी खालिस और पाक नगीना हो गई तो फिर नक्शा बैत हरमदा है। नक्शा बैत हरमदा है तो फिर वो बैत हरम का नक्शा है, यानी अल्लाह का ठिकाना, घर बन जाती है, बैतुल्लाह बन जाता है वो दिल जिसमें किसी के लिए कीना और बुग़्ज़ ना हो। और आखिरी शेर की तरफ आते हैं। इसमें ख्वाजा साहब अपनी कम मायगी बताते हुए अपनी सारी इस बात का मरकज़ व महवर और अपनी सारी बात का जो उनको सिखाने वाला बता रहे हैं वो है ख़ास ग़ुलाम फरीद फ़खरदा। बांदा बरदा उस दे दर्दा, बट प्या आसरा इल्म हुनरदा, तकिया दोस्त दमदा है। तकिया दोस्त दे दमदा है। और ये फरीद जो है ये तो ख़ास ग़ुलाम है, यानी मखसूस है उन्हीं के लिए, ख़ास है, मखसूस है उन्हीं के लिए किनका? हज़रत फ़खरुद्दीन जो उनके बड़े भाई और मुर्शिद हैं। और ये गोया एक असूल बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ पाना है तो कुछ पाना है अगर आपने, तो आपको अपने मुर्शिद के लिए मखसूस होना होगा, मुख्तस हो जाना होगा, ख़ास ग़ुलाम बनना होगा और फिर उसी के दर का ग़ुलाम बने रहना होगा। बांदा बरदा जुड़ कर रहना होगा। वो एक आलिम गए थे कहीं पढ़ने के लिए अपने मुर्शिद के यहाँ, तो जब वापस आए 20 साल लगा के, तो उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ के आए? उन्होंने कहा जी मैंने 18 साल तो उनकी खिदमत की और 2 साल ज़ाय किए। तो उन्होंने पूछा 2 साल किस बात पे ज़ाय किए? उन्होंने कहा इस पढ़ने वढ़ने पे ज़ाय किए। तो उन्होंने कहा नहीं तो मकसद क्या था? उन्होंने कहा नहीं मकसद तो खिदमत ही था ना, इल्म तो उनकी खिदमत के एवज़ आ ही रहा था। तो ये इखलास का ये है कि ख़ास फरीद ग़ुलाम फ़खरदा, बांदा बरदा उस दे दर्दा, बट प्या आसरा इल्म हुनरदा, कि मैं इल्म हुनर पर कोई बड़ी बात और फ़ख्र व गुरूर नहीं कर सकता, तो उस पर मैं तकिया भी नहीं करता, मैं उस पर आसरा भी नहीं रखता। जो भी मेरा आसरा तकिया तवल्ला जो भी है वो अपने मुर्शिद करीम की ज़ात से और नज़र करम से है। और जिस तरह वो एक और जगह पर ये फरमा रहे हैं कि जब तक जेते मुर्शिद कश्फ हकायक महज महाल, जेते मुर्शिद नज़र न भाले। तो जो कुछ भी है उनके फैज़ नज़र से ही मिलता है। और तकिया दोस्त दे दमदा है। अगर हमें भी कोई मान है, कोई आसरा है, किसी बात का इंतज़ार है या किसी चीज़ से हमें तवक्को रखते हैं, तकिया है जो हमारा, वो उसी दोस्त के दम से है। इस वक्त ये काफ़ी नंबर 224 जो है अपने अख्ताम को पहुँची और नहायत अफसोस के साथ याद कर रहा हूँ कि इस काफ़ी को करते वक्त हमें इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल नहीं रहा और शायद हम
दोबारा करें तो इतना भी ना कर पाए, लिहाजा जैसा भी है बराए करम कबूल कीजिएगा।